पैदा होने के बाद होता है, बल्कि अभी हार्वर्ड ने यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जब ये पागल पैदा होते हैं, मां के पेट से ये पागल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने भी देखा होंगे अपाइज बच्चे, बिल्कुल जो है वो लूले बच्चे, बिल्कुल हाई हैंडीकैप बच्चे, हाथ पैर उनके खराब, वो ना दिमाग से ठीक है ना हाथ पैर से ठीक है। अब इन पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। उस जाहिल को यह खबर नहीं थी कि मैं मार अपनी बीबी को नहीं रहा हूं। 80% बच्चे ये वही हैं कि बाप, मां उसकी प्रेग्नेंट है और बाप ने अपनी बीबी को मारा, उस जाहिल ने मारा बीबी को, मगर इसका असर सीधा उसके पेट के बच्चे पर हुआ। अब चाहे तुम उसको दिखा के लाओ दिल्ली या बंबई दिखा के लेके जाओ, इसका कोई हल तो किसी के पास है नहीं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अब मेरी तवज्जो कीजिए, मां के पेट के अंदर बच्चा है, उसके खाने का असर मां के बच्चे पर होता है, टेंशन का असर बच्चे पर होता है, रोने का असर बच्चे पर होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम अगर हेल्दी बच्चा चाहती हो तो टेंशन मत रखना, ज्यादा अच्छी गिजाएं खाना, यानी तुम खाना अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो सेब खाना, अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के मौजूद दौर में तुम ज्यादातर बादाम खाना, अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो विटामिन सी के लिए संतरा और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? सीटी दे रही थी, सीटी जोर से बोले, आवाज कम कर दे, जोर से बोले। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहां पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहां पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बाहुद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें, अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, मां की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा, तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की ग़िज़ा, रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, वाह, थोड़ा सा इसका इको और कम करें। राबिया, वाह वाह, बोलो राबिया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ए भाई नारा ना लगाना भाई, खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें। और पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके जाओ, पीछे बैठो हजरत, आप जाओ पीछे बैठ जाओ, नारा लगाओ, पीछे जाके बैठो जाओ। इनसे इन्हें देख के हंसना नहीं, आप अल्लाह ने इनको बनाया है। बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल ही हमसे, मुझसे, हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये कहा अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। वाह वाह, मुफ्ती आजम जिधर से गुजर गए, आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए, कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक बांझ औरत, बांझ थी, औलाद नहीं थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज और करें आप,
महारानियों और महाराजाओं की बीवियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं, पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनाती है अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बहनें बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था, मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी डींगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी। राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी, खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब इमाम गजाली कहते हैं, जब वो हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूँ। प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता, कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं, जब माँ हाथ उठा के कहती है ना, मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूँ, मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इश्क रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, फलां के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहां पर और बयान कर देता हूं, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं, जब अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा, हफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोले होते, अक्सर 90% होते हैं। एक तो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना, और जब वो बोलना शुरू करे और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा। आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे, और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है? सेलिब्रेशन, केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे? देखो, कहते हैं मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था, लगा रहा। फिर मेरी माँ ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई। रो के बोला माँ अब नमाज जा रहा हूँ। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर ले, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं।
क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं? जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है? बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना है, आला हजरत का महीना है। ये बात कह के जा रहा हूं, फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती। लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है। बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है। आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा, वो प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा बुतों के सामने हाथ, उन्हें जो है वो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब अपना मजहब वो लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उससे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए बुतों के सामने, मेरी बात याद रखना, और जो अपना लोगों को अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, और हमारा दीन ये है। एक साहब मुझसे कहते हैं सैयद साहब सुनिए, मेरे बेटे को मैं स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे बेटे को, हम आपके बेटे को जो है वो खारिज कर रहे हैं, यहां से उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे हमने अपने आपके बेटे से कहा जरा इस बुत के सामने हाथ जोड़ो, तो उसने हाथ नहीं जोड़े बल्कि उस तरफ को थूक दिया और फिर हमने इसे निकालना पड़ा। कहते मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है तूने मेरे बच्चे को सिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसकी लड़की चली, लड़की गई नहीं है। और जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही हैं, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, तयूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे? कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती हैं। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर दे। रास्ते खुद ही, मगर आप लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम तकरीर करें वो कहते हैं सुनो फिर चलो। है? बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए, बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है। फिर हम भी यही है कि तफक्कुर में है, अल्लाह चाहेगा कोई तो होगा, कोई तो होगा, किसी के तो समझ में आएगी हमारी बातें, कोई तो समझेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अब आइए यहां पर मैं आपको एक घराना आपके सामने उसका तारुफ कराता हूं। वो ऐसा घराना है पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा घराना नहीं जिसे अहले बैत से मोहब्बत हो। दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ऐसा कोई घराना, ऐसा कोई घराना, ऐसा कोई घराना नहीं है। वो कौन सा घराना है? वो घराना है मियां कि जहां पर अली हैं, सैयदा हैं, हसन है, हुसैन है, जैनब है। वो नबी का घर है। तो उससे बड़ा घर कोई घर है
है कोई इतना बड़ा घर जो हुजूर के अहले बैत है? अच्छा इधर देखें, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी कुछ परेशान थी, सैयदा खातून निकली। मैंने पूछा फातिमा आप परेशान क्यों? अच्छा ये पूछ लिया करो बीवी से, गुस्से में कभी घर जाओ और बीवी भी गुस्से में हो तो झगड़ा ना शुरू करो, बीवी को मनाओ, क्यों परेशान हो, क्या बात है, उससे पूछो, ये उसका हक है। रूठते तो वही है ना जो मोहब्बत करती है, रूठ जाती हैं आप उन्हें मनाओ, आप मनाते नहीं सीधे शुरू हो जाते हो। बीवी को मनाओ, थानेदार को मनाने से बेहतर है बीवी को मनाओ। अब जब कोई औरत रूठ जाए ना तो आप परेशान ना हुआ करो, औरत का रूठ जाना ये कोई बुरी बात नहीं। मेरी अम्मी आयशा कभी रूठ जाती थी ना तो मेरे हुजूर उनको मना लिया करते। और ये मियां बीवियों की माशाअल्लाह काफी बन जाते हैं, हमारे जिलानी भाई भी करते हैं और हमारे हजरत भी करते होंगे, मगर मेरा अपना तजर्बा सबसे ऊपर तो नहीं है मगर ऊपर ये तजर्बा है। मैंने जितनी भी मुआशरे को देखा है उसमें यही बात है, मियां बीवी जब तक आपस में बात करते रहेंगे उनका मामला नहीं बिगड़ेगा। जब वो एक दूसरे के जरिए बात करेंगे, जब वो खुद गुफ्तगू करेंगे तो मसला बिगड़ेगा नहीं। अच्छा एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बीबी है, अब आप क्या करेंगे? तो जब अम्मी कोई बात कह रही हो तो उस वक्त अम्मी का हौसला बढ़ाओ और कहो कि मेरी अम्मी ठीक कह रही है, आप गलत कह रही हो, अंदर कमरे में ले जाओ और कहो देखो मेरी माँ है, कुरान ने मना किया, मैं उनसे उफ नहीं कह सकता, तो वो मेरी माँ है और बूढ़ी हैं और वो बीमार भी रहती हैं, तो देखो मैं तुमसे कहता हूं गलती उनकी थी मगर चूंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी माँ है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम ही सब्र करो। खुदा की कसम ये चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा क्यों परेशान नजर आती? कहने लगी बच्चे बड़े बीमार हैं, आज कोई परेशानी आ जाए तो चलो फलां साहब के पास चलो, फलां साहब हमारी बिगड़ी बना देंगे। मैं किसी साहब का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी ऐसे ही खानदान से बिलोंग करता हूं, मगर बात ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इस तरफ जाओ, मैं कहता हूं कि जो इंसान अल्लाह से दूरी बना दे इंसान की। अल्लाह के रसूल की बेटी से कहा तो उन्होंने कहा बच्चे बीमार, तो अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। सैयदा ने हाथ उठा लिए, अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं। मुझे बताओ जब दुआ अली करे जो वलियों का सरदार है और आमीन फातिमा कहे जो जन्नती औरतों की सरदारा है, दुआ हो रही है अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हमारे बच्चों को सैयदा अर्ज करती हैं मेरे मालिक शिफा दे दे, फातिमा 3 रोजे रखेगी, फातिमा 3 रोजे रखेंगी, अल्लाह शिफा दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह का फजल हुआ, शिफा हो गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बहनों को मुसल्ले बिछाना सीखो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। मेरी बेटियों मेरी बहनों अपनी आंखें भिगोया करो, तुम्हारे अश्क इधर उधर फेंकने के लायक नहीं है, नालियों में जाने वाले अश्क नहीं है। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, आंसुओं को अगर बेचोगे तो टीन के पीपा तो बिक जाएगा मगर आंसू कोई नहीं खरीदता। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे आंसू खरीदता हूं, मैं एक आंसू के बदले में जन्नत दे देता हूं। मैं इतने महंगा खरीदार हूं आंसुओं का, दुनिया में आप किसी के पास चले जाएं कहीं भी रोलें आपकी इज्जत घट जाएगी, मगर